नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट न्यूज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पहले हम देख लेते हैं इंडियन मार्केट का हाल, जो आज सब बता रहे थे ब्लैक मंडे हो गया है आज, क्योंकि मार्केट ओपनिंग से देखिए लास्ट जो वीडियो में हम डिस्कस किए थे, जो प्राइस एक्शन था हम बताए थे, जो डेली का जो कैंडल बना लास्ट का 20 SMA और 50 SMA को ब्रेक डाउन करके यहाँ के क्रॉसिंग करके क्लोज दिया है। तो हो सकता है 1-2 दिन में ऐसे यहाँ पे छोटा छोटा कैंडल बन सकता है, उसके बाद लो अगर ब्रेक करे उसके बाद डाउन साइड में आ सकता है। बट मार्केट में इतना बढ़ गया, सबके अंदर इतना भय आ गया अभी, और ट्रम्प जी का जो टैरिफ का जो इम्पैक्ट था वो भी इतना बढ़ गया है ग्लोबल मार्केट के। इसके लिए देखिए गैप डाउन आज मार्केट जब भी ओपन हुआ तो गैप डाउन लगभग 1000 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी में गैप डाउन हो गया है। इसके कारण इतना बड़ा गैप डाउन, हमारा जो लास्ट टारगेट था मार्केट गिर सकता है इस लेवल पे लोअर बोलिंजर बैंड तक, तो ओपनिंग ही हो गया है उस लेवल तक आज। तो इतना बड़ा क्रैश आज हो गया है मार्केट में निफ्टी में। और अगर सेंसेक्स में देखें तो देखिए सेंसेक्स में भी ऐसे ही पैटर्न बना। यहाँ पे अगर देखें तो देखिए सेंसेक्स में भी पैटर्न बना, पर मार्केट दिन भर थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, अगर देख पाएंगे थोड़ा सा आज रिकवर किया है उस पॉइंट से। अगर देखें तो देखिए यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है दिल्ली में, यहाँ पे दिखा तो आपको 2% से लगभग 2.5% का रिकवर किया है। जो पॉइंट में आ रहा है वो लगभग आपका 1800 पॉइंट तक आ रहा है सेंसेक्स में। निफ्टी में अगर देखें तो निफ्टी में जो रिकवर किया है डेली का पैटर्न अगर देखें ओपनिंग से क्लोजिंग तक, तो लगभग 437 पॉइंट, लगभग 2% का यहाँ पे रिकवर किया है। पर ओपनिंग जो हुआ है देखिए लास्ट जो सपोर्ट जोन था उसी सपोर्ट जोन के तरह नियर यहाँ पे ओपनिंग हुआ है। तो देखिए आज अभी मार्केट काल क्या हो सकता है, या मंडे के दिन या अगले हफ्ते 1-2 हफ्ते में मार्केट का कैसा मूवमेंट हो सकता है उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। अभी मार्केट देखिए अभी बिल्कुल सपोर्ट में खड़ा है। ये जो सपोर्ट है 22,000 का एक सपोर्ट जोन है, ये एक बहुत बड़ा एक क्रिटिकल सपोर्ट जोन है निफ्टी का। यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी का अगर देखें तो इस सपोर्ट जोन को अगर ब्रेक डाउन कर दे 2-3 दिन में, यहाँ पे ऐसे प्राइस एक्शन बन सकता है, 2-3 ऐसे छोटे छोटे कैंडल बने उसके बाद ब्रेक डाउन करे। और हम निफ्टी में देखें, हमारा जो स्टॉक निफ्टी का है उसमें देखें, उसमें अच्छा सा आपको उसमें यहाँ पे देखिए सपोर्ट जोन पे बिल्कुल खड़ा है 22,000 सपोर्ट जोन में, और यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया है लोअर बोलिंजर बैंड का। पर पॉजिटिव कैंडल बना, एक अच्छा बुलिश कैंडल बना। पर हम ये देखेंगे कल ओपनिंग किस तरफ हो रहा है, और आपका क्लोजिंग साइड का हो रहा है हाइक के तरफ, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके रिकवर कर सकते हैं। और डाउन साइड में होता है ये आज का जो कैंडल बना उसके अगर लोअर साइड में होता है बॉटम में, तो हो सकता है यहाँ पे 2-3 कैंडल बनने के बाद लो को ब्रेक डाउन करे और सीधा डाउन साइड का बहुत बड़ा मूवमेंट दे बेरिश कैंडल में। और अगर यहाँ पे वीकली कैंडल में देखें, वीकली का जो यहाँ पे जो सपोर्ट जोन एक बन रहा है 22,000 वीकली में भी एक सपोर्ट जोन है। पर मंथली में अगर देखें तो देखिए मंथली में जबरदस्त पैटर्न एक बन रहा है। यहाँ पे अगर देखें मंथली में, देखिए मंथली में 20 SMA के ऊपर पहले 20 SMA को क्रॉस कर दिया, डाउन साइड में क्रॉस कर दिया था। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट बना था, एक रिकवर किया है डबल बॉटम बनाकर, यहाँ पे ट्विजर पैटर्न कहते हैं बिल्कुल। एक इसके जैसे एक फास्ट बियरिश कैंडल के जैसे एक बुलिश कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे हो पाया था, थोड़ा करके हाफ साइड में रिकवर कर दे पाएगा। पर एक ही दिन में जितना बड़ा कैंडल आज बियरिश कैंडल बन गया है उसके कारण देखिए लग तो ये रहा है मंथली में भी 20 SMA को निफ्टी ने डाउन साइड में क्लोज कर देगा। उसके बाद अगर आएगा तो मंथली में धीरे धीरे करके 50 SMA पे सपोर्ट ले सकता है। पर वो सपोर्ट जब आएगा तो लगभग आपका 20,000 तक भी आ सकता है। अभी जो पॉइंट बन रहा है हो सकता है इसके नीचे भी आ जाए। जब तक इस लेवल तक आए तो हो सकता है 50 का लेवल और भी नीचे गिर जाए और इसके नीचे भी आ जाए 20,000। अभी तो 20,000 में एक थोड़ा सा मंथली का सपोर्ट दिख रहा है। पर ये था दोस्तों निफ्टी और सेंसेक्स का जो सपोर्ट जोन बन रहा है बड़ा साइड का,
इसके ऊपर एनालिसिस। अभी बैंक निफ्टी में देखें तो देखिए बैंक निफ्टी में भी उतना गिरावट नहीं हुआ, पर सपोर्ट जोन के यहाँ पे वीकली में नहीं, डेली में देखते लगभग यहाँ पे देखिए सपोर्ट जोन के तरफ आ रहा है अभी यहाँ पे। तो हो सकता है यहाँ पे अगर यहाँ से रिकवरी करे अप साइड, अगर हाईएस्ट साइड में क्लोजिंग होता है, कल ओपनिंग होता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके रिकवर करते हैं, तो हम ये देख सकते हैं तो 200 SMA, 50 SMA, 20 SMA, तीनों SMA है, इसके ऊपर रिकवरी हो सकता है। और इसके नीचे अगर ओपनिंग होता है तो हो सकता है ये सस्टेन ना कर पाए और सीधा डाउन साइड का एक बेयरिश मूव दे दे। तो दोस्तों चलिए, अभी हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स का एनालिसिस, और अगले कुछ दिनों में मूवमेंट कैसे हो सकता है, मार्केट कैसे हो सकता है, उसके बाद हम हमारा इंडियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट का कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेंगे, जिसके कारण हमारा जो शेयर मार्केट है इसके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। तो पहला जो बड़ा अभी न्यूज़ है, देखिए LPG का प्राइस फिर से 50 रुपीज़ पर सिलेंडर बढ़ गया है। तो इसके चलते देखिए हमारा सभी चीज़ों का जो डेली कमोडिटीज़ है उसका तो प्राइस अभी बढ़ जाएगा, उसके साथ साथ और भी चीज़ों का प्राइस बढ़ जाएगा, साथ साथ इसका मार्केट में इसका एक बुरा प्रभाव अभी पड़ेगा, मार्केट में बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। उसके बाद अगर जो न्यूज़ है देखिए और भी एक बुरा न्यूज़ है, प्राइस पेट्रोल और डीजल का प्राइस 2 रुपीज़ पर लीटर बढ़ गया है, अभी 2 रुपीज़ करके बढ़ गया है। ड्यूटी रीचिंग ₹13 पर लीटर एंड डीजल 10, ये प्राइस अभी बहुत बढ़ गया है। इसके ऊपर डिटेल्स में एनालिसिस करना पड़ेगा। इसके कारण देखिए सभी चीज़ों का डेली जो कमोडिटीज़ है हमारा उसके प्राइस बढ़ेगा, सभी चीज़ों का प्राइस बढ़ेगा। इसके साथ साथ मार्केट में एक बुरा असर पड़ेगा हमारा इंडियन मार्केट में, शेयर मार्केट में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो बोल रहा है देखिए सेंसेक्स निफ्टी जो क्रैश हुआ है रोस्ट सिंस 2024 लोकसभा के दिन जो प्राइस जितना एक दिन में जितना क्रैशिंग हुआ था, आज उससे भी ज़्यादा मार्केट में क्रैश आया है निफ्टी सेंसेक्स में देखे तो देखिए। तो एक हमारा इंडियन मार्केट के लिए एक बुरा खबर है। तो इस कारण देखिए टाटा का जो लगभग 4-5 जो स्टॉक्स है वो सभी में जो मिड कैप का स्टॉक्स है उसमें अगर देखें तो देखिए टाटा का मिड कैप का जो स्टॉक्स है सभी में देखिए इतना डाउन साइड, इतना क्रैशिंग आया है। उसके चलते देखिए लगभग 1 लाख करोड़ शेयर का वैल्यू अभी डूब गया है। ठीक है, मतलब जितना प्राइस था सब मिल के जितना वैल्यू था, सभी शेयर्स मिल के जितना वैल्यू था अभी उससे 1 लाख करोड़ मार्केट में डूब गया है, शेयर इतना गिर गया है अभी स्टॉक्स में। तो इसके चलते देखिए इन्वेस्टर और ट्रेडर्स का भी पैसे डूबा है। इसके कारण टाटा का जितने सारे शेयर्स है देखिए यहाँ पे जो बताया, जो शेयर्स में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है, TCS टाटा कंसल्टेंसी, टाटा स्टील में, टाटा मोटर्स में, टाइटन कंपनी में, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, उसके साथ साथ ट्रेंड में। ठीक है, लगभग 1.28 करोड़ का एक टोटल इतना मार्केट इतना वैल्यू गिर गया है। उसके बाद देखिए ग्लोबल मार्केट का न्यूज़ अगर देखें तो देखिए आफ्टर ट्रम्प EU जो यूरोपियन यूनियन है 6-0 टैरिफ फ्रॉम इंडिया ऑन कार इंपोर्ट, मतलब बाहर से यूरोपियन कंट्री से जो कार के पार्ट्स और कार इंपोर्ट होता है हमारा इंडियन मार्केट में, उसके ऊपर जितना टैरिफ लगाता है लगभग 100% टैरिफ लगाता है हमारा इंडियन गवर्नमेंट बाहर का यूरोपियन कंट्री का जो कार्स आता है। सपोज अगर कोई कार का प्राइस 1 लाख रुपया है तो उसका इंडियन मार्केट में अभी प्राइस हो जाएगा 2 लाख, 100% लगा देता है यहाँ पे टैक्स। तो इंपोर्ट टैक्स जो होता है उसको कम करने को बोल रहा है यूरोपियन यूनियन ने। तो इसके ऊपर हमारा इंडियन गवर्नमेंट में चर्चा चल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके अभी बताया जो जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके ये जो टैक्स है ये घटा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हो सकता है 100 यहाँ पे जो बता है 100% से 10% तक आ सकते हैं, बस थोड़ा थोड़ा करके। अभी तो देखिए जो कार हमारा यहाँ का जो देशी जो कंपनियां हैं कार का, उनका जो लॉबी है वो बता रहा है एटलीस्ट 30% टैरिफ तो अभी रखना पड़ेगा 3 to 4 ईयर्स के लिए, जिससे हमारा जो इंडिजिनस मार्केट है, मतलब हमारा जो लोकल मार्केट है, और लोकल इंडस्ट्री को अगर सस्टेन करना है
एग्जिस्ट करना है अच्छे से, तो इसके ऊपर जो बाहर का जो कार्स और स्पेयर पार्ट्स आते हैं उसके ऊपर 30% टैरिफ अभी रखना होगा, लगभग 3-4 साल के लिए, अगले 3-4 साल के लिए। ठीक है दोस्तों, बिटकॉइन का भी प्राइस देखिए, फॉरेक्स, अगर फॉरेक्स में या क्रिप्टो करेंसी में जो लोग ट्रेड करते हैं, देखिए बिटकॉइन का भी हाल बहुत बुरा है। अगर यहाँ पे देखते हैं बिटकॉइन का क्या चल रहा है, देखिए दोस्तों बिटकॉइन तो एकदम लो का जो लास्ट जो सपोर्ट जोन है उसके नीचे भी एक बार ट्रेड कर दिया है, तो अभी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। पर हो सकता है लोअर बॉलिंजर बैंड यहाँ पे ब्रेक डाउन, लोअर बॉलिंजर बैंड को यहाँ पे डाउन साइड में क्लोज कर दिया है, तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा करके और भी बिटकॉइन में अभी गिरावट आ सकता है। तो जो लोग बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं, देखिए पूरा ट्रम्प का जो पॉलिसी है, न्यू जो ट्रेड पॉलिसी है, उसके चलते पूरा मार्केट में एक नेगेटिव इम्पैक्ट अभी आने वाला है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। पर ट्रम्प साहब ने ये तो मानने वाला नहीं है, वो बता रहा है एक उसका जो अपना कंट्री है यूएसए के लिए एक कड़ा दवाई है। यूएसए का जो अर्निंग है और जो इसका जो मतलब जो लायबिलिटीज़ है उसको कम करने का कोशिश कर रहे हैं। इसके चलते अभी मार्केट में तो थोड़ा बहुत ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, या थोड़ा थोड़ा करके रिकवर कर लेगा, ये ट्रम्प जी का कहना है। तो देखते हैं आगे मार्केट में क्या होता है। उसके बाद जो देखिए और एक जो है एक ग्लोबल हॉस्पिटल, आपका ये जो है हॉस्पिटैलिटी चेन हयात का जो है, बहुत सारे होटल्स खुलते हैं, बहुत 7 स्टार्स होटल है, तो ये लोग अभी यहाँ पे अनाउंस किया है। देखिए, लॉन्च 7 न्यू होटल्स इन इंडिया नेपाल इन 2025 के अंदर इंडिया, और ज़्यादातर इंडिया में ही होगा, जो पोस्ट लोकेशन है जहाँ पे बहुत ट्रेवलर्स आते हैं, प्रीमियम ट्रेवलर्स, तो उनके लिए 7 होटल अभी इन लोगों ने ओपन करेंगे। तो देखते हैं इसके ऊपर, अगर इसके कारण देखिए हमारा जो हॉस्पिटैलिटी जो ये है सेक्टर है, उसमें तो थोड़ा बहुत अभी सुधार आएगा और अच्छे से इन्वेस्टमेंट भी आएगा। तो हो सकता है इससे जुड़े और भी न्यूज़ आए तो उस टाइम हम फिर से आपको अपडेट कर देंगे। उसके बाद अगर देखें तो FII और DII का जो लास्ट ट्रेडिंग डे में जो था, यहाँ पे अगर देखें तो बाई वैल्यू DII का 4 अप्रैल में, मतलब फ्राइडे के जो था, फ्राइडे का बाई वैल्यू था 14,454 करोड़ का, और सेल वैल्यू था 16,174। तो इससे चलते देखिए नेट वैल्यू सेलिंग में हो गया है DII का, मतलब हमारा देशी का सेलिंग वैल्यू ज़्यादा हो गया है। और अगर यहाँ पे FII का देखिए, माने फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है उसका अगर देखें तो उसका भी देखिए बाई और सेल मिला के यहाँ पे सेल से नेट वैल्यू जो है सेलिंग में आ रहा है, वो भी है देखिए 3,483 करोड़ का सेलिंग है, मतलब DII का भी सेलिंग है, FII का भी सेलिंग है। इसके चलते देखिए हमारा मार्केट में आज निफ्टी और सेंसेक्स में देखिए इतना बड़ा गिरावट अभी आया है, इतना बड़ा जो गिरावट अभी आया है। इसके कारण जो है और भी एक कारण FII और DII का जो लास्ट ट्रेडिंग डे में जितना सेलिंग हुआ है, नेट जो था वो सेलिंग में था, इसके कारण देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है अभी। तो ठीक है दोस्तों, ये थी दोस्तों हमारा आज के लिए निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन जो है, चार्ट पैटर्न एनालिसिस, और अगले दिन कैसा ट्रेड कर सकते हैं, कल मार्केट कैसा हो सकता है, उसके ऊपर एनालिसिस था लॉजिक के साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल और इंडियन मार्केट का न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, जिसके कारण हमारा जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसके ऊपर भी हम एनालिसिस किए हैं और चर्चा किए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग कल के लिए।